राधे राधे आप सभी को। कल हम पूजेंगे बासोड़ा, तो उसके लिए मैंने ये गुड़ भिगो दिया है मीठे पूड़े बनाने के लिए। और ये कचौरी बनाने की मैं इधर आपके साथ तैयारी कर रही हूँ कि कचौरी का आटा गूँथ के रख दिया है इधर मैंने, कि कल हमारे यहाँ पे तवा नहीं चढ़ाते, तो सुबह का खाना रात को ही बनाया। और ये आलू उबलने रख दिए थे और इतने मेरा गुड़ भीग गया था, तो मैंने गर्मा गर्म मैया के भोग के लिए सबसे पहले मीठे पूड़े बनाए। कि हमारे यहाँ पूड़े और चावल मेन होते हैं माता के पूजन के लिए। और पूड़े माता की उतारने के बाद फिर इतने ही आलू उबल गए थे, तो मेरी बेटी ने आलू भी छील के कचौरी के लिए तैयार कर लिए थे। उसमें नमक, हींग, जीरा और अजवाइन को पीस के इसमें मैंने डाला अच्छे से, कि बासा वैसे भी खाना प्रसाद में बहुत स्वादी लगती हैं कचौरियाँ। और इधर फिर उसने चावल धोए और चावल धोने के बाद फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। चावल चढ़ाने के बाद परिवार के लिए और थोड़े से पूड़े मैंने बनाए। माता के पहले बना के रख दिए थे कि उनको अलग ही निकाल के रखना होता है, फिर घर वालों के लिए बनाए। और सुबह नहा धो के तैयार होके मैंने बासोड़े के लिए थाली तैयार की और ये जल की डोली भी मैंने भर ली थी। और फिर थाली तैयार करने के बाद हम चल दिए थे बासोड़ा पूजने के लिए। और ये जा रही हूँ। हम सुबह 5:30 बजे गए थे, बिल्कुल घोर अंधेरा हो रहा था 5:30 बजे, कि 5:30 बजे बहुत कम ही मैं बाहर निकल पाती हूँ सुबह इतनी जल्द। और गली बिल्कुल खाली पड़ी हुई है यहाँ पे। और फिर हम पहुँच गए माता के पूजन पे, जहाँ हमें अपनी माता को भोग लगाना है, पूजना है। वहाँ पे माता का अच्छे से मैंने पूजन किया। चावल, मीठे पूड़े जो भी बनाया था रात को वो सब लेके आई, माता पे चढ़ाया, हल्दी से साथिया भी लगाया। और फिर अपने जहाँ पे भी हमारे पूजन होता है, जिन जिन माता पे सभी जगह मैंने वहाँ पे पूजन किया। मैया रानी अपनी असीम कृपा बच्चों पे बनाए रखे। और बासोड़ा पूज के फिर हम अपने घर वापस आ गए थे। जो हम गए थे साथ में, ये बहू है हमारे जेठ की, ये और जिठानी, हम तीनों जनी मिलके सुबह सुबह गए थे पूजने के लिए। और वहाँ से वापस आ रहे हम बात करते हुए कि रात को किसने क्या क्या बनाया, ऐसी बातें करते हुए घर पहुँच गए। घर पहुँच के कोड़े सीले किए और हल्दी से अपने मेन दरवाजे पे भी सातिया बनाया। घर आने के बाद फिर मैंने मंदिर जाने की तैयारी की और फिर मैं मंदिर गई। मंदिर जाके वहाँ पे मैंने पूजा की। मंदिर में भी फिर मैं सुबह ही पूजा कराई थी। और आने के बाद फिर मैंने अपने घर के मंदिर में भी पूजा की थी। क्यों आज सुबह जल्दी उठे गए थे, तो सारा काम ही सुबह सुबह जल्दी ही हो गया था। और भगवान की आरती वगैरह सब पूजा, जो अपने रोज़ का मेरा नियम है वो मैंने सब किया। बासोड़े का बासा खाने में तो मज़ा ही बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे मीठे चावल। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, कि साड़ी थोड़ी सी मेरी हैवी है, तो इसमें घर का तो कुछ काम हुआ ही नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, कचौरी और पूड़े जो रात को बनाए थे उनसे नाश्ता किया। सभी ने हमारे आज यही खाया कि हमारे यहाँ पे तवा नहीं चढ़ाते। और उसके बाद फिर मैं हमेशा की तरह लग गई अपने घर के काम में, कि घर पूरा ही फैला हुआ था मेरा। और घर को समझाना शुरू किया कि पहले माता को पूजना होता है और उसके बाद ही घर का कोई काम होता है। आज तो घर में सुबह मैंने बासी झाड़ू भी नहीं लगाई थी, कि बासोड़ा पूजने से पहले घर में झाड़ू नहीं लगाते। पहले माता को पूज के आना था और उसके बाद ही हमें कोई काम करना होता है, तो इसीलिए। और अब फिर नाश्ता करने के बाद मैंने घर को समझाया, सारे को जो भी फैला हुआ था वही डेली वाला रूटीन अपना शुरू किया। सारे घर को समझा दिया था, सारे चद्दर वगैरह सब लत्ते कपड़े ऐसे फैले हुए थे। और घर को समझाने के बाद फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई थी। और सारे घर में फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद सारा काम ख़त्म करके फिर मैं दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए सो गई थी। और फिर शाम को मैंने चाय पी। और चाय पीने के बाद जो शाम का काम था वो भी करना शुरू किया। कि बासोड़े पे हमारे सुबह कपड़े नहीं धोते, पर कपड़े तो भाई आज ज़रूरी धोने थे, कि कल बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल की यूनिफॉर्म सब कपड़े शाम को धोए। शाम को कपड़े धोने के बाद फिर इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था, तो मैंने और बच्चों ने, इसकी दादी ने, सब ने मिलकर हमने न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच देखा, जिसमें कि इंडिया की जीत हुई। और बहुत खुशी हुई, इंडिया ने फाइनल में जीत हासिल की। और अब मिलूंगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।